छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय रिपोर्टर भर्ती 2020 गति 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में जर्मनी की नाजी सेना पर मित्र देशों की जीत की 75वीं वर्षगांठ थी। इस वर्षगांठ के बारे में मैं विस्तार के साथ सोचता चला गया। सोचते सोचते हुए मुझे यह विचार आया कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलेना रूजवेल्ट FDR ने यदि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप की तरह काम किया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध कैसा होता विराम, क्या होते इस महायुद्ध के परिणाम। कल्पना कीजिए, पर्ल हार्बर के कुछ महीनों के बाद का दृश्य। अमेरिकी सेना की पहली टुकड़ी इंग्लैंड आ चुकी है। अमेरिकी सैनिकों ने टोक्यो पर बमबारी की है। भले ही युद्ध शुरू हो गया है, ट्रंप रूपी FDR को देश और दुनिया के जो हालात हैं उनसे उन्हें अरुचि सी होने लगी है विराम। यही वजह है कि उनके बयानों में विरोधाभास दिखाई देने लगता है। सोचिए कि एक दिन वह कहते हैं कि युद्ध पहले ही जीत लिया गया है और इसके अगले ही दिन उनका बयान आता है कि हमें सिर्फ फ्रांस के कब्जे को स्वीकार करना होगा क्योंकि यही हम जीवन है। वे कल्पना करते हैं कि हम बक रोजर्स की एक मजेदार चित्रकथा से सीधे डेथ रे विकसित कर पाएं तो भीड़ को एकत्र होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि राशनिंग और कर्फ्यू बेहद अलोकप्रिय और इन्हें जल्द ही समाप्त हो जाना चाहिए। इसी तरह वे अमेरिका में विभिन्न राज्यों के गवर्नरों से कहते हैं कि अगर वे संघर्ष करते रहना चाहते हैं तो उन्हें जहाजों के विनिर्माण, टैंकों और विमानों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ट्रंप रूपी FDR अपने पूर्ववर्ती हर्बर्ट हूवर को चिढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करना पसंद करते हैं। वे यह भी कह डालते हैं कि हूवर को अपने प्रमुख रिपब्लिकन कांग्रेसियों मार्टिन बर्टन और फिश के साथ जेल में होना चाहिए। इस तरह के अजीबोगरीब बयान सुनकर अमेरिका के लोग अचंभित हुए जा रहे हैं विराम। पैरा यह तो केवल कपोल कल्पना ही है, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि रूजवेल्ट अपनी मृत्यु के दिन एकाग्रचित होकर एक सूत्री कार्य की तरह अमेरिका के दुश्मनों को हराने में ही लगे रहे। इसके लिए उन्होंने पुरानी राजनीतिक लड़ाई के एजेंडे को एक बार को भुला दिया था। इसके विपरीत ट्रंप को किसी विषय पर लिखे एक पैराग्राफ जितना भी ध्यान केंद्रित करना पड़ जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई से ट्रंप अब ऊब चुके हैं और एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे युद्ध जैसी परिस्थितियों में कोरोना से लड़ने के लिए FDR की बजाय वर्मोंट के गवर्नर और रिपब्लिकन सेनेटर रहे जॉर्ज आइकेन से सीख ले रहे हैं, जो वियतनाम के साथ युद्ध में जीत की घोषणा करके इससे हट जाना चाहते थे विराम। ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वे चाहते हैं कि अमेरिका के नागरिक घरों से बाहर निकले, भले यह सुरक्षित हो या न हो विराम। बीते सोमवार तक अमेरिका में कोरोना से 86,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी थीं और बेरोजगारी के दावों का आंकड़ा 3.60 करोड़ को पार कर गया था विराम। तब से लेकर अब तक एक सप्ताह के दौरान यह आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगा रहा था कि यह वैश्विक बीमारी अमेरिका से समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, हमारे लिए कोरोना संक्रमण का कठिन समय अब निकल गया है और हमने कोरोना से बिगड़े हालात पर काबू पा लिया है विराम। यह कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप पर हमले से पूर्व, यानी D-Day से पूर्व ही उन्होंने जीत की घोषणा कर दी हो विराम। पैरा चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से संबंधित जांच कार्य को बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन ट्रंप के पास इसके लिए कोई राष्ट्र स्तरीय योजना नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने बीते गुरुवार को कहा कि परीक्षण को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप परीक्षण करते हैं तभी आप पाते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है।
अगर हम परीक्षण नहीं करें तो हमारे पास बहुत कम मामले होंगे। ऐसे में लगता है कि जैसे आइकेन एफडीआर से कह रहे हैं, अगर कोई पर्ल हार्बर पर हमले की सूचना नहीं देता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। विराम।